सीधा सवाल में हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। सांप्रदायिकता का ये जहर इस कदर समाज में समाता जा रहा है कि बात बात पर कोई बात अब नहीं बची जो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ना घूम जाए। हर बात पे हिंदू मुसलमान, खाने पीने से लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, फिल्मों से लेकर और राजनीतिक बयानबाजी तक। अब पुराने जमाने के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। औरंगजेब पर बहुत जबरदस्त घमासान हो रहा है। कोई एक व्यक्ति औरंगजेब के बारे में क्या सोचता है उसे लेकर अब लाखों लोग चर्चा करते पाए जा रहे हैं। चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई है। और ऐसे में सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, यह 100वां साल है संघ का अस्तित्व में आने का, भोपाल में थे और उन्होंने कहा, यह लाइन मैं पढ़ देता हूं, बहुत अहम है। हमारे प्रयास केवल एक वर्ग या समूह के कल्याण तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण समाज के कल्याण का लक्ष्य रखना होगा। सबको साथ चलना होगा। यह मोहन भागवत कह रहे हैं। और उनसे इतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये अबू आजमी को, उन्होंने कहा कि क्रूर नेता नहीं था, क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब, कि इसे यूपी भेज दो, हम उपचार कर देंगे। समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा है। वहां तक आ गए, पर उससे भी आगे बढ़े। और क्या बोले योगी आदित्यनाथ कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया है। फिर बोले, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। जो हमारा है तो मुसलमान हमारे नहीं है। ये 16% 20 करोड़ की आबादी ये हमारी नहीं है। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे, सामाजिक समरसता होगी, भाईचारा नहीं होगा। अगर गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाला ये देश, उसका सामाजिक ताना बाना उधड़ जाएगा, तो हम आगे कैसे भागेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसी अहम मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। हिंदू मुसलमान पर जो लगातार घमासान मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, 80-20 की ये लड़ाई देश के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, ये राजनेताओं को कतई इसकी परवाह नहीं है। सबको अपनी राजनीति चमकानी है। सबको, इस शब्द पर मेरे गौर कीजिएगा। और अब ताजा मिसाल मिली है औरंगजेब पर दिए गए अबू आजमी के एक बयान को लेकर। विधायक हैं अबू आजमी समाजवादी पार्टी के, महाराष्ट्र में, वो भी एक फिल्म को देखकर बयान दे दिया कि भाई जो दिखाया गया है ऐसे नहीं थे औरंगजेब, इतने क्रूर नहीं थे। ये तो सत्ता की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी। मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। अब उनका मत हो सकता है, उनकी राय हो सकती है कि वो कहते हैं नहीं, क्रूर नहीं था। गलत है राय, क्रूर तो था, वो तानाशाह था। पर इस पर ऐसी राजनीतिक आग फैली है, बवाल मच गया है, दिल्ली से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा कि उपचार कर देंगे जी, यूपी भेज दो। उद्धव ठाकरे भी, पूर्व मुख्यमंत्री, कूद पड़े हैं कि भाई निलंबित किया गया है उन्हें विधानसभा से, कि इनको तो निष्कासित कर दो, पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित रखो, घुसने मत दो विधानसभा में। ये तो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अब इसे तिल का ताड़ बनाना कहा जाए। मियां तियां किसी को पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
फैसला। तो खैर, इस सब के बीच जो हर बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, सरसंघचालक मोहन भागवत कल कुछ ज्ञान देते पाए गए। भोपाल में थे, बहुत ही सधी हुई कुछ बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि असहमत लोगों को भी साथ लेकर चलें। हो सकता है वो आपकी विचारधारा का ना हो, पर साथ लेकर चलना होगा। मत भिन्न हो सकता है, दिशा सही हो। विविधता में एकता हमारा कर्तव्य। शक्ति संसाधन सिर्फ अपने लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के कल्याण का लक्ष्य रखें। संपूर्ण समाज, ये नहीं एक वर्ग को बिल्कुल हाशिए पर डाल दो, देश विरोधी करार दो, गेटवाइज कर दो, हर बात पर सवाल उठाओ, खान पान से लेकर पहनावे से लेकर भाषा तक। मैं उर्दू बोलता हूं, मैं हिंदुस्तानी बोलता हूं, और अगर आप किसी मुगालते में हैं कि आप हिंदी बोल रहे हैं, उसमें इतने शब्द आप पाएंगे कि वो उर्दू से आ गए हैं और उसका ऐसा घालमेल हो चुका है, अब इनको अलग करना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। पर सरसंघचालक की बात को भी आज ही, ये कल का ही सरसंघचालक ने नजरअंदाज करते दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। अब अबू आजमी पर क्या बोले वो तो बोल दिया, उसका भी जवाब आया, और वो जवाब कुछ अवधि अंदाज में दिया। अखिलेश यादव ने, जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार होए। मेरी अवधि इतनी अच्छी नहीं है, पर मोटा मोटा ये कि जब कुर्सी का खतरा मंडराने लगे तो वो ऐसे लोग दूसरों का इलाज करने की बात करते हैं जिन्हें खुद अपने इलाज की जरूरत है। पर आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है सबको साथ लेकर चलना चाहिए क्या, और चलना होगा क्या, और यही रास्ता है क्या, यही सही दिशा है क्या। दिशा शब्द का इस्तेमाल किया सरसंघचालक मोहन भागवत ने। पर योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया है। जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। जो हमारा है हम तो लेंगे। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो संभल में आगे खुदाई पर रोक लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 जो साफ कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा 1947 में जो भी धार्मिक स्थलों की उस वक्त यथास्थिति थी वही बरकरार रहेगी। पर डीवाई चंद्रचूड़ जो देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया था 2022 में, यह कहकर कि नहीं, किसी मस्जिद के नीचे क्या था इसे खोदकर पता लगाना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो खुदाई भी हो रही है। अब खुदाई पर तो रोक लगी, लेकिन 68 तीर्थ मिटाने की कोशिश हुई। 54 हमने खोज लिए हैं, 19 कूप भी। यहां पर सरसंघचालक एक नहीं कई बार पिछले 4 सालों में कह चुके हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम तो खोजेंगे। अब खोजेंगे तो हिंदू मुसलमान तो होता रहेगा, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कैसे होगा? या ये राजनीति का विशुद्ध खेल खेला जा रहा है और संबल लैबोरेटरी प्रयोगशाला बन गया है हिंदुत्व का, जैसे गुजरात बना था बीजेपी के लिए प्रयोगशाला। और इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव दांव पर नहीं है, 3 चुनाव हैं। इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। 2011 से लगातार काबिज हैं सत्ता पर पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी, और उससे अगले साल मतलब 25, 26 फिर 27 में यूपी में चुनाव है।
तो मुसलमान को वोट तो देना ही नहीं, तो मुसलमान को साथ लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये साफ शब्दों में कहा जा रहा है? तो ऐसे में मोहन भागवत का जो ये ज्ञान है, ये ऐसे ही भटकता रहेगा क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संघ प्रमुख की सलाह, योगी की अलग राह और भागवत ज्ञान, बंद होगा हिंदू मुसलमान, होगा क्या?